हेलो। डॉक्टर अमन से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर अमन तो आज नहीं आए हैं। आप कौन बोल रहे हैं? सिस्टर, किसका फोन था? पता नहीं किसका फोन था। अपना नाम नहीं बताया। डॉक्टर अमन को पूछ रहे थे। एक मिनट। हेलो। हाँ, डॉक्टर अमन से बात कर रहे हैं। जी वो तो नहीं है। कोई मैसेज? मैं उनका खास दोस्त बोल रहा हूँ। उनसे कहिएगा कि मेरी ट्रेन का टिकट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं प्लेन से आ रहा हूँ 16 जुलाई को। और मैं उनसे क्या कहूँ कि किसका फोन था? मुन्ना जगताप। मुन्ना जगताप, 16 जुलाई। सिस्टर, आपने डॉक्टर अमन को देखा? थैंक यू। अमन को बताने से पहले मुन्ना जगताप कौन है ये पता करना चाहिए। शायद अमन की असलियत पता चल जाए। अगर मैं जो सोच रहा हूं वही सही है और अमन जितना अच्छा बनता है उतना ही बुरा आदमी है, तो मुझे जूही को उससे बचाना होगा। लेकिन कैसे? वो तो सबूत मांगी। जूही है ना। राहुल, मैं सबूत कहां से लाऊंगा? राहुल तुम ये क्या कर रहे हो? अभी टकराने वाले थे। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे तुम्हारी सेफ्टी के बारे में। राहुल, हमने तय किया था ना कि हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, कि आज से हमारी मंजिलें अलग हैं। जानता हूं, लेकिन क्या करूं? तुम्हें ठोकर लगते नहीं देख सकता। और राहुल, तुम जो ठोकर खाने वाले थे उसका क्या? अगर इसे तुम्हें ठोकर लगने से बच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे ठोकर लगी तो अमन मुझे बचा लेगा। जानता हूं, लेकिन अगर वही ठोकर बन जाए तो फिर कैसे बचोगी? राहुल, तुम अमन पर खामखा शक करते हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब मेरा और अमन का साथ, हमारी सगाई। लेकिन ये तरीका नहीं है राहुल। तुम्हें ये बात समझनी होगी। प्लीज राहुल। जूही, मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ तुम्हें वहां खुश देखना चाहता हूं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अमन मुझे खुश नहीं रखेगा? मुन्ना जगताप जो एक मुजरिम है, तुम्हें याद है ना, अमन के लिए एक चिट्ठी आई थी। मुझे सब कुछ याद है राहुल। तुम हर बार अमन को गलत साबित करते हो, लेकिन तुम ही गलत होते हो। क्यों? तुम्हें याद है कि अमन वहां एक डॉक्टर था। क्या एक डॉक्टर और एक पेशेंट का रिश्ता नहीं हो सकता? हो सकता है, एक मुजरिम के लिए हमदर्दी हो सकती है, लेकिन दोस्ती नहीं। राहुल, तुम जेलस हो। मैं भी बहुत जेलस हो गई थी सिमरन से, जब तुम्हारी शादी हुई थी उससे। लेकिन मैंने सिमरन को कभी बदनाम करने की कोशिश नहीं की। राहुल, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं जूही, मैं जेलस नहीं हूं। शायद हूं।
लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान होता तो उदासी के साथ साथ खुशी खुशी में तुम्हारी शादी मान लेता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि अमन तुम्हारे लिए गलत है। देखो राहुल, मुझे कोई देवता की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूं कि अमन एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने कभी मुझ पर कोई जोर नहीं डाला है। हर पल मुझे बस हंसाने की कोशिश करता रहता है। आज तक मैंने उसे सिर्फ दुख दिया है राहुल। वो तो सस्पेंड होने के लिए तैयार हो गया था मेरी बीजी के लिए। वो भगवान पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे लिए वो मंदिर जाता है, पंडित जी से मिला और हमारी कुंडलियां देखी। बस जूही, मैं जानता हूं कि अमन को अच्छा साबित करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सबूत है, और मेरे पास उसे गलत साबित करने के लिए कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम खुश रहो और कुछ नहीं। फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं, पर मैं गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि मुन्ना जगताप आ रहा है। जब वो आ जाएगा सब पता चल जाएगा। हेलो पति जी। तुम कहीं गई थी क्या? मैं अमन के साथ गई थी, वो जूही और अमन की सगाई की अंगूठियां खरीदवाने। क्यों राहुल, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं अमन के साथ गई? तुम नहीं चाहते कि मैं जूही की अंगूठी खरीदने जाऊं? सिमरन, मुझे अमन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम उसे अपने दोस्त क्यों बनने दे। कम ऑन राहुल, मैं अमन के लिए थोड़ी ना गई थी, मैं तो अपनी जूही के लिए गई थी। ये देखो ना, मेरी एंगेजमेंट रिंग। जब भी इसे देखती हूँ ना, मुझे इस पे नाज होता है। तुम नहीं चाहते कि जूही के पास भी ऐसी एक अंगूठी हो जिस पर उसे भी नाज हो? उसे सबसे पहले अपनी सगाई पे नाज होना चाहिए, एक अच्छे जीवन साथी पर। राहुल को अमन के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? क्या बात है राहुल, तुम्हें अमन पसंद क्यों नहीं है? किसी ने उसके बारे में तुमसे कुछ कह दिया क्या, या फिर उसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी? नहीं, तुम्हें याद है जेल से उसके लिए एक चिट्ठी आई थी? हाँ, वो चिट्ठी क्या हुआ उसका? वो किसी मुन्ना जगताप नाम के आदमी की थी। मुन्ना जगताप? तो कुछ पता चला रहा? नहीं, शायद मैं ही गलत हूं। शायद अमन में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब तुम ही देख लो ना, बस अच्छे ही अच्छे हो, सबसे अच्छे। तो फिर कोई और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नमस्कार पंडित जी। कल्याण, आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बोलिए। पंडित जी, आप अपनी पंचांग में चेक करके ये बता सकते हैं कि 16 जुलाई को शादी के लिए शुभ मुहूर्त है कि नहीं? अच्छा। हाँ बेटा, 16 जुलाई को शुभ मुहूर्त। जी, आप यकीन के साथ कह रहे हैं कि? जी हाँ। शुक्रिया पंडित जी। अमन ने शुभ मुहूर्त को अशुभ बताकर एंगेजमेंट की डेट चेंज की। इसका मतलब मैं सही।
संभालो अमन, हाथ तो सिर्फ चाबी गिरी है, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम ही गिर जाओ। यार तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते? अपने काम से मतलब वो लोग रखते हैं जो सेल्फिश होते हैं, तुम्हारे जैसे। और मैं तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहता। हाँ, बनना क्यों चाहोगे? तुम तो अमीर घर के दामाद बनना चाहते थे जूही को ठुकरा कर। और अब जब हमारे जैसे लोग जूही को अपना रहे हैं, तुम अड़ंगा डाल रहे हो। क्योंकि तुम भी जानते हो कि छोटे शहर की लड़की शादी के बाद अपने पति के अलावा किसी और को गले नहीं लगाती। और तुम चाहते हो कि जूही तुम्हें हमेशा गले लगाते रहे। बस अमन, ऐसी घटिया सोच सिर्फ तुम जैसे लोगों की हो सकती है। घटिया सोच मेरी नहीं, तुम्हारी डॉक्टर साहब। और तुम जाके उसका इलाज करवाओ। एनीवेज, मुबारकबाद तो तुम दे चुके। अब प्रेजेंट क्या दे रहे हो हमारी सगाई पे? मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने में बहुत जल्दी कर दी। देर से जल्दी भली। एनीवेज, प्रेजेंट क्या मिल रहा है? हनीमून पैकेज? आफ्टर ऑल तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो। बेचारी ने बहुत दुख सहे तुम्हारे लिए। बहुत किस्मत वाले हो अमन कि जूही तुम पे इतना यकीन करती है। और मेरी सगाई उससे होगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सगाई उससे होगी। किसने कहा? मैंने, जूही का एक्स बॉयफ्रेंड और उसका हमेशा भला चाहने वाला। यार तुम थकते नहीं हो बार बार हार कर? एक और चैलेंज? ये चैलेंज नहीं है अमन, क्योंकि इसमें दूसरा कोई पहलू नहीं है। मैं तुम्हारी सगाई जूही से नहीं होने दूंगा। कोशिश कर देख लो, जिंदगी भर पछताओगे तुम। अगर तुमने जूही से सगाई की तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सगाई रोक दोगे? बेशक। तो फिर इंतजार किस बात का? एक शुभ मुहूर्त का। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।